अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों की डेट शीट कब आ रही है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, कहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, कहाँ से डेट शीट बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले जो है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे जब भी आपका कोई नोटिफिकेशन आता है ना, जैसे ये नोटिस बोर्ड पे 1 लिखा हुआ है ना, इस तरह से 1 लिखा शो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइंस जो ग्रेडेड एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने लास्ट जो है वो वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये एक्सटेंड हो जाएंगी। तो ये जो है ना वो आज एक्सटेंड हो जाएंगी। ठीक है, आज इनकी डेट जो भी आपकी असाइनमेंट थी जिसकी लास्ट डेट पिछले वीक में थी, थर्सडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उन डेट्स में थी। तो उस दिन आप लोग एलएमएस वर्क नहीं कर रहे थे, तो ये उनकी अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं। ठीक है, जब आपकी डेटशीट आएगी ना तो यहाँ पे इसी तरह 1 लिखा हुआ आएगा, तो आपने ये चेक करते रहना है। ठीक है, इसके अलावा साइन इन जब करना है ना, साइन इन करने के बाद ये आपको नोटिफिकेशन एक नज़र आ रहा है, नोटिफिकेशन का आइकन, इस पर आप क्लिक करते हैं जब भी आपने जो है ना अब इसको डेली बेसिस पे आपने चेक करना है। सुबह उठते ही ना या दोपहर को 10-11 बजे इसको चेक किया करें। ठीक है, उस टाइम जो है ना वो न्यू नोटिफिकेशन आए होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ना मिड टर्म डेट शीट लिंक इज़ ओपन या फॉल 2020 मिड डेट शीट लिंक इज़ ओपन, तो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने यहाँ से जो है ना वो उसको देखना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने बनानी कैसे है, कहाँ पे डेट शीट बनेगी एलएमएस में, तो ये अब हम देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को ना कोर्स सिलेक्शन ऊपर स्टूडेंट सर्विसेज का ऑप्शन होता है, इसमें आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को ना मेक योर डेट शीट का ना एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट शीट इज़ नॉट येट लॉन्च्ड, अभी लॉन्च नहीं हुई। किसकी? मिड टर्म, फॉल मिड टर्म एग्जामिनेशन की डेट शीट जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुई। और जब लॉन्च होगी ना तो यहाँ पे लिखा आएगा डेट शीट लिंक इज़ ओपन, मेक योर डेट शीट नाउ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो लॉगिन का आपको आइकन नज़र आएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आपने आईडी देनी है और पासवर्ड देना है, फिर आप लोग लॉगिन हो जाते हैं। ठीक हो गया, इस इधर से डेट शीट बनाते हैं। डेट शीट बनाने के बाद अब कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि क्या जो है वो हम डेट शीट जब आती है तो जिस जहाँ से हमने एडमिशन लिया था जिस कैंपस से, तो क्या डेट शीट भी उसी कैंपस से हम बना सकते हैं? तो नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने, अगर आप कहीं और गए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एडमिशन ले लिया फैसलाबाद की कैंपस से, लेकिन आप चले गए लाहौर। ठीक है, और अब इस ये इट डजेंट मैटर कि आपने कहाँ से एडमिशन लिया है, मेन थिंग इज़ दिस कि आप कहाँ पे पेपर देना चाहते हैं। बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ये टोटली ऑनलाइन है, इसके रिकॉर्ड जो होता है ना वो आपके उसी कैंपस के अंदर ही जाता है, बट पेपर आप कहीं भी दे सकते हैं। तो जब आपकी डेट शीट आती है ना, डेट शीट में जब आप लॉगिन करते हैं, जैसे मैंने बताया, वो मैं जब आएगी ना डेट शीट तभी मैं आप लोगों को बता दूँगी कैंपस किस तरह से चेंज करना है। लॉगिन करने के बाद ना ऊपर एक तरफ ऑप्शन आता है चेंज कैंपस का और एक तरफ आता है मेक योर डेट शीट का। पहले अगर आपने कैंपस चेंज करना है तो चेंज कैंपस पे क्लिक करके, और ये फ्री होता है, चेंज कैंपस पे क्लिक करके आप उनमें सारे कैंपसेस में से अपना कैंपस सेलेक्ट करें, ओके कर दें। लेकिन जब आप एक दफ़ा आपका जो कैंपस है वो ओके हो गया, फिर नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, फिर अगली डेट शीट में आप चेंज कर सकते हैं, इस वाली डेट शीट में आपका कैंपस चेंज नहीं हो सकता। देन आपने मेक योर डेट शीट पे जाना है और फिर डेट शीट बनाना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अभी ना आप लोग अपने नोटपैड और नोटबुक्स पे अपनी डेट शीट बना कर रख लें कि आप लोगों ने सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट रखना है, मतलब अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनके नेम लिखें, और ये देखें कि आपने कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले रखना है, कौन सा सब्जेक्ट उसके बाद रखना है। मतलब अपने हिसाब से ना, ये नहीं कि सारे ईजी पहले रख लें, डिफ़िकल्ट जो है वो बाद में रखें, इस तरह से नहीं करना आपने। ठीक है, आपने सबको एक साथ लेके चलना है, और कभी एक ईजी रख लिया, एक मुश्किल रख लिया, और जो मुश्किल है उसमें 2 छुट्टियाँ रख ली। ठीक है, तो 1 से 2 सब्जेक्ट्स में 2 छुट्टियाँ
जो है वो आ जाती है, बाकी सब में एक एक ही आती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से बनानी है। आपने वो लिखनी है, उसके साथ आप लोगों ने जो है वो अपना टाइम डिसाइड कर लेना है कि टाइम जो है वो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, बिकॉज वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने सब्जेक्ट भी खुद ही सिलेक्ट करने होते हैं और उसमें जो है ना आपने जो है वो अपना टाइम भी खुद ही सिलेक्ट करना होता है और डेट भी खुद ही सिलेक्ट करनी होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को अब अगर आप लोगों की डेट शीट ओपन होती है 26, आप लोगों की अकाउंट अकाउंट बुक का जो वोचर है ना फ़ी का, उसकी लास्ट डेट है तो हो सकता है 27 या 28। ये देखें 28 बनती है हमारी थर्सडे को, ठीक है। 27, 28 और 29, तो इन डेट्स में 28, 29, 30 इन डेट्स में हो सकता है थर्सडे को ओपन हो जाए या सैटरडे को। थर्सडे या सैटरडे इन दिनों में जो है वो आपकी डेट शीट आ सकती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है वो आप लोगों की डेट शीट जब ओपन होगी तो उसके बाद आप लोगों को ना उसके अंदर डेज दिए होते हैं कि आपने अगर आपका 8 दिसंबर को फर्स्ट पेपर है ना, ये 9 को है, फॉर एग्जांपल 9 दिसंबर को पहला पेपर है, तो 9 से लेके आप लोगों को डेज दिए होंगे 19 तक या 20 तक या 24 तक। अब उन डेज के अंदर आप लोग अपनी डेट शीट चाहे जैसे मर्ज़ी बना लें। आप शुरू वाले सारे के सारे डेज में बना लें, आप उसके अंदर छुट्टियां रख लें, मतलब 9 को पेपर रख लें, 12 को पेपर रख लें, उसके बाद 14 को रख लें, मतलब इस तरह से रख लें। लेकिन आपने, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने टाइम खुद डिसाइड करना है, डे खुद डिसाइड करना है, डेट खुद डिसाइड करनी है, पेपर कौन सा उस दिन देना है ये भी आपने खुद डिसाइड करना है। बस वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको वो डेज दिए होते हैं कि इनके अंदर ही आपने पेपर रखना है, ठीक है। तो आपने फिर उस हिसाब से अभी लिख लें अपनी नोटपैड पे कि इस दिन मैंने ये पेपर देना है और इस टाइमिंग में मैं पेपर दूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब इसका लिंक ओपन हो जाए ना तो आपने कोशिश करनी है कि फ़ौरन से जो है वो अपनी डेट शीट बना लेनी है, बिकॉज़ सीट्स कम होती हैं। मोस्टली जो टाइम्स होते हैं ना दोपहर के, सुबह 10 बजे और दोपहर 11 बजे, 12 बजे और ये 2:30 बजे का पेपर जो होता है ना, मिर्स के तो आपके 1 1 घंटे का पेपर होता है। तो ये जो है इसमें टाइम भी ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा टाइमिंग्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने डे टाइम में पेपर रखना है ना, तो उन्होंने कोशिश करनी है कि जब भी लिंक ओपन हो जाए डेट शीट का तो फ़ौरन से अपनी डेट शीट बना लेनी है, ठीक है। अगर उस टाइम नहीं बनाते तो इससे मसला तो कोई नहीं होता, बस ये होता है कि फिर आप लोगों को डे टाइम के जो टाइम्स होते हैं ना, अक्सर कैंपसेस में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डे टाइम की टाइमिंग्स फिर आप लोगों की नहीं मिलती हैं आपको। शाम की 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या सुबह सुबह 7 बजे, 8 बजे वो वाली टाइमिंग्स अवेलेबल होती हैं, तो फिर आप उनमें बना सकते हैं, ठीक है। आपकी सीट्स फिलअप नहीं होती हर टाइम की, बस ये होता है कि आप जो आपको स्पेसिफिक टाइम जो आप लेना चाह रहे होते हैं फिर उसमें नहीं मिलता आपको। फिर सुबह के बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर आप वो जिस जब मर्ज़ी आप बना लें, चाहे अगले दिन बना लें, वो आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को ना एक डेट शीट दिखाती हूँ कि आप लोगों की डेट शीट होती किस तरह से है। तो ये देखिए, इस तरह का ना जब आप डेट शीट लॉगिन करेंगे ना तो इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। बॉक्स जब ओपन होगा ना आपका, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना यहाँ पे ना कोर्सेज़ का एक जो है वो ऑप्शन होता है, उसमें सबसे पहले ऐसे क्लिक करना है और वहाँ से आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं ना उनमें से जो आप पहले रखना चाहते हैं ना उसको क्लिक करना है और उसके बाद डेट, एग्ज़ाम डेट पे जाना है। डेट्स आपने चेक कर लेनी है पहले कि कहाँ से कहाँ तक हैं, कितने दिन बनते हैं। अगर हर पेपर में एक छुट्टी आ रही है तो फिर हर पेपर में एक एक छुट्टी रख लें। अगर नहीं आ रही तो जिनको जो आपके लिए मुश्किल लग रही है ना उनमें छुट्टी रख लें, बाकियों में रहने दें, ठीक है। उसमें जैसे ही आपको टाइम टाइम पे क्लिक करेंगे टाइम आएगा, टाइम जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट करनी है, टाइम सेलेक्ट करना है, फिर अपना कैंपस सेलेक्ट करना है। कैंपस ऑब्वियसली आपका जब अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप लोगों ने जो सेव किया हुआ होगा ना वो एक ही कैंपस यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। वो आपने ध्यान से उसका कंप्लीट एड्रेस पढ़ के देन जब ये सारी सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर जो है वो आगे एक ऑप्शन लिखा हुआ होता है कंफर्म। जब आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं ना तो एक नोटिफिकेशन आता है आपको कि आर यू श्योर टू कंफर्म दिस। अब एक दफ़ा आपने कंफर्म कर लिया इस डे पे इस टाइम पे ये वाला पेपर, तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। चेंज बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसलिए आपने ध्यान से उसको कंफर्म करना है। एक पेपर कंफर्म हो गया, फिर अगले की तरफ चलना है। अब जब आपकी डेट शीट आती है ना तो साइट्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, साइट वर्क नहीं कर रही होती, बहुत स्लो डेट शीट बनती है। एक कंफर्म कर लिया फिर साइट चलेगी तो अपनी परेशानी होना, वो जो एक कंफर्म हो गया ना वो कंफर्म ही रहेगा। फिर दोबारा लॉगिन कर लेना है, फिर अगले जो है वो आप लोगों ने बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। सेम वे में अगला सब्जेक्ट फिर आपने सेलेक्ट करना है जो इसके बाद रखना चाहते हैं, ठीक है। आपको हर एक में सारे सब्जेक्ट शो होंगे, उसमें से फिर आपने अगला से सिलेक्ट करना है और
उसका टाइम रखना है, डेट रखनी है, और उसी तरह जो है वो आप लोगों ने टाइम्स देख लेने हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। जो आपके टाइम्स अवेलेबल होंगे ना वो वहाँ पे ऑन होंगे, बाकी सारे जो है वो ऑफ होंगे। तो जो ऑन है उनमें से फिर आपने एक सेलेक्ट करके आगे कैंपस सेलेक्ट होके कंफर्म करते जाना है, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे फिर आपने उसको पीडीएफ में डाउनलोड करवा के प्रिंट आउट ले लेना है उसका। तो ये सारी चीज़ें जब डेट शीट आएगी तब डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने बस इतना समझ लेना है कि आप लोगों की डेट शीट आएगी तो आप लोगों ने उसे बनाना किस तरह से है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेट शीट आने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ें जो है वो करनी लाजमी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने जो है ना मिड्स तक के जो लेक्चर्स होते हैं ना, ये जो लेक्चर्स वगैरह हैं, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आप लोगों की चेक होती है इन डैट केस के। अगर आपकी मतलब आपका ना अगर रिज़ल्ट कम बन रहा हो ना, तो आप लोगों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ से होती है ना, आपने क्विज़ेस सारे किए, आपने असाइनमेंट सारी की, आपके जो है वो यहाँ से मतलब लेक्चर्स जितने वॉच करने वाले थे, जिस सब्जेक्ट के मस्ट थे उसके आपने वॉच किए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोगों की निकल आती है कि इसने इतने लेक्चर मिस किए इस वीक के, और ये इस तरह से है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने जिन जिन सब्जेक्ट्स के मस्ट है ना उनके आपने लाजमी लेने हैं, ठीक है। तो आज नेटवर्क का इशू है इसलिए नहीं सही चल रहा। तो चलिए हम अकाउंट बुक में चलते हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आप लोगों ने करनी है वो अपनी अकाउंट बुक 26 नवंबर वाला जो वोचर है ना, ये देखिए 25 नवंबर, इसको क्लियर करना है आपने, ठीक है। ये सॉरी मुझे लगा था 26 है लेकिन 25 नवंबर है। 25 नवंबर वाला वोचर जो है ये आपने क्लियर करना है। अगर आप लोगों ने ये क्लियर ना किया तो आप लोगों के एलएमएस जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब ये देखिए 25 है, तो ऑब्वियसली जो आप लोगों की डेट शीट होगी ना फिर वो 28 या 30, इन दोनों में से किसी 28 29 या 30 इनमें से कोई एक डेट को ओपन होगी, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इससे पहले पहले जो है वो इसको भी पे करना है, और इससे पहले अगर कोई आपका वोचर है तो उसको पे करना है, क्योंकि इस तरह अगर आप पे नहीं करते तो स्टूडेंट्स के एलएमएस ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के बाद जब वो पे करवाते हैं तो उसको अनब्लॉक होने में टाइम लग जाता है। उतनी देर में जो आप लोगों की मतलब डेट शीट जो सीट्स होती है ना वो फिलअप हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। ये थी सारी चीज़ें जो आप लोगों ने डेट शीट आने से पहले करनी है। अब आप लोग जो है वो रिलैक्स हो गए अपनी तैयारी करें, और 26 के बाद जब भी डेट शीट आएगी इंशाल्लाह ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब ही डेट शीट आएगी आप लोगों को वहाँ पे फ़ौरन से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से आप लोग जो है वो अपनी डेट शीट बना सकते हैं। अभी जो आप लोगों ने करना है कि अपनी मिड्स की तैयारी स्टार्ट करें, और जो आप अपनी डेट शीट है ना उसको बना के रख लें कि भाई इसका मैंने पेपर पहले देना है, इसका बाद में देना है, इसका बाद में देना है, ठीक है। तो आप उस लिहाज से इसको तैयार कर लें। फिर जैसे ही ओपन होगी वहाँ से आपने सेलेक्ट करते जाना है, और आगे आगे उसकी डेट्स जो है वो सिलेक्ट करते जाना है, ठीक हो गया। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।